नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लॉ एडवाइस पर। मैं हूं आपके साथ चेतन। कोलकाता का वह लॉ कॉलेज जो छात्रों को कानून सिखाने की जगह माना जाता था, आज उसी कॉलेज की दीवारें शर्मसार हैं। 25 जून 2025 की रात एक छात्र के साथ जो हुआ, वह न सिर्फ इंसानियत को झकझोर देने वाला था, बल्कि ये घटना हमारे पूरे शिक्षण तंत्र और प्रशासन पर करारा तमाचा है। आरोप है कि कॉलेज के पूर्व छात्र और कुछ कर्मचारियों ने मिलकर एक छात्र के साथ बर्बरता की। हॉकी स्टिक से उसके सिर पर मारा गया, कॉलेज के कमरे में घसीटकर ले जाया गया और फिर गैंगरेप हुआ। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ कैद है, मगर प्रशासन शुरू में इन सबूतों को छुपाने की कोशिश करता रहा। क्या ये वही देश है जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे दिए जाते हैं? क्या ये वही राज्य है जो महिला सशक्तिकरण की बात करता है? इन घटनाओं के बाद राजनीतिक घमासान और भी शर्मनाक रहा। आरोपियों का संबंध सत्ता पक्ष की छात्र इकाई से बताया जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, तुरंत सफाई देने की होड़ लग गई कि आरोपी अब संगठन का हिस्सा नहीं है। क्या यही आपकी जिम्मेदारी है? क्या बेटियों की सुरक्षा का बोझ केवल उनके परिवारों पर है, सरकार पर नहीं? क्या एक कॉलेज में अगर लड़की सुरक्षित नहीं है तो आप किस मुंह से विकास की बात करते हैं? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन (NCW) की टीम जब कॉलेज पहुंची तो पुलिस ने उन्हें भी सहयोग नहीं किया। क्या ये साबित नहीं करता कि राज्य की पुलिस भी कहीं ना कहीं इस घिनौने अपराध पर पर्दा डालना चाहती है? हाईकोर्ट के वकीलों ने भी मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी और स्वतः संज्ञान लेने की मांग की, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक गैंगरेप का नहीं है, यह मामला कानून के मंदिर में कानून की हत्या का है। अब दूसरी तरफ की बात करते हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला। इससे आप सब वाकिफ होंगे। अगस्त 2024 में एक महिला पीजी डॉक्टर जो नाइट ड्यूटी पर थी, उसे ड्यूटी के दौरान ही दुष्कर्म कर बेरहमी से मार डाला गया। न तो हॉस्पिटल के गरियालों में सुरक्षा थी, ना ही कोई सहायता। सीसीटीवी कैमरे या तो वो बंद थे या खराब। कई जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल के प्रशासन को पहले से शिकायतें थी कि गलियारों में अंधेरा है, नाइट ड्यूटी पर अकेले काम करना मुश्किल होता है, मगर किसी ने सुनवाई नहीं की। जब इस डॉक्टर की हत्या हुई तब न सिर्फ मेडिकल समुदाय बल्कि पूरे बंगाल ने देखा कि एक डॉक्टर की सुरक्षा भी इस देश में सुनिश्चित नहीं है। इस बर्बर घटना के बाद देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल की। आजकल मेडिकल के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया, लेकिन बाद में उन्हें ही दूसरे मेडिकल कॉलेज में पोस्ट कर दिया गया। ये कैसा सिस्टम है जहां विफलता का इनाम मिलता है? हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा और आदेश देना पड़ा कि जब तक जांच पूरी ना हो, आरोपी प्रिंसिपल किसी पद पर तैनात नहीं रहेंगे। क्या यही है हमारा न्याय का स्तर कि हर बार कोर्ट को बीच में आना पड़े? इन दोनों मामलों में जो सबसे खतरनाक और दुखद पहलू है, वह है सत्ताधारी नेताओं की चुप्पी, पुलिस की निष्क्रियता और सिस्टम की बेशर्मी। क्या कॉलेज अब सुरक्षित जगह नहीं रहे? क्या अस्पताल जहां जीवन बचाया जाता है, वहां अब जीवन खतरे में है? क्या बेटियां पढ़ने जाएं या डर के साए में घर में बैठ जाएं? ये सवाल केवल सरकार से नहीं, हम सभी से है। ये समय है उठ खड़े होने का, न्याय की मांग का, जवाबदेही की मांग का। इन दोनों केसों में स्पष्ट है कि सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीद गवाह और प्राथमिक सबूत मौजूद है, फिर भी जांच की रफ्तार धीमी क्यों है? क्या किसी का राजनीतिक रसूख इन मामलों को दबा रहा है? क्या पीड़िता की चीखें सिर्फ आंकड़ों में बदल कर रह जाएंगी? अब जरूरत है कि इन मामलों की जांच सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी के हाथों में दी जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि कोई और मनोजीत मिश्रा या कोई अन्य वैसी सोच भी ना रखे कि वे कानून से बच जाएगा। आखिरकार ये घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। जहाँ कॉलेजों में कानून की पढ़ाई हो रही है, वहीं कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। जहाँ डॉक्टर मरीजों की जान बचा रहे हैं, वहीं उनकी अपनी जान सुरक्षित नहीं है। अब वक्त है कि हम सिर्फ मोमबत्ती जलाकर वापस न लौटे, बल्कि इंसाफ की आग में पूरे सिस्टम को झोंक दे। ये सिर्फ पीड़िताओं का मुद्दा नहीं है, ये हम सब का मुद्दा है। आज अगर वो शिकार है तो कल हम भी हो सकते हैं। सरकार, पुलिस, प्रशासन, कॉलेज प्रबंधन और मेडिकल संस्थान सभी को कटघरे में खड़े होने का वक्त आ गया है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर इन मामलों में न्याय नहीं हुआ तो यह देश सिर्फ महिला विरोधी ही नहीं, इंसानियत विरोधी भी बन जाएगा। और अगर हम चुप रहे तो हम भी उतने ही दोषी हैं जितने कि अपराधी। अब या तो कानून जागेगा या जनता, लेकिन अब ये तय करना होगा हम किस ओर हैं, अन्याय के पक्ष में या इंसाफ की लड़ाई में। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? हमें कमेंट डाउन करके बताएं। आप किस ओर हैं, अन्याय के पक्ष में या इंसाफ की लड़ाई में?